नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए सितंबर 28 का खास पाठ। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है और इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर को है। इस दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन होता है और भक्त भगवान गणेश को विदाई देते हैं, जो 10 दिनों के लिए पृथ्वी पर निवास करने के बाद अपने घर लौट जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी के इस पर्व का विशेष महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रचना की थी और इन 14 लोकों की रचना और इसके संरक्षण के पालन के लिए 14 रूप में प्रकट हुए थे और अनंत प्रतीत होने लगे थे। इसीलिए अनंत चतुर्दशी को 14 लोकों और भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक माना गया है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद लोग बाजू में एक धागा भी बांधते हैं, जिसे अनंत सूत्र या रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। इस धागे में 14 गांठें होती हैं। अनंत चतुर्दशी का त्योहार वैसे तो महाकाव्य महाभारत से उत्पन्न हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु 14 लोकों के निर्माण और उनकी रक्षा के लिए 14 अलग अलग अवतारों में इस नश्वर संसार में आए थे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 14 लोक माने गए हैं, जैसे स्वर्गलोक, यमलोक, परलोक, भूलोक आदि। कहते हैं कि 6 लोक धरती के ऊपर स्थित माने जाते हैं और धरती लोक को मध्य लोक कहा जाता है। ठीक इसी तरह पाताल लोक को धरती लोक के नीचे माना जाता है और पौराणिक शास्त्रों में पाताल लोक के साथ धरती लोक के नीचे 7 लोक और होने का जिक्र मिलता है। और अंत में क्या आप जानते हैं, 28 सितंबर को लोगों को रेबीज से बचाव के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल विश्व रेबीज दिवस भी मनाया जाता है। और 28 सितंबर 1892 को मैसफील्ड स्टेट नॉर्मल फुटबॉल खेला गया था। यह रात में खेला जाने वाला पहला अमेरिकी फुटबॉल खेल था।